Hello dear students, in this video we will discuss some problems based on a very important concept of definite integrals. So let us proceed. Question number first. Question number first is integration of minus pi by 2 to plus pi by 2 1 upon e to the power sin x plus 1 dx. ओके पहले इसको आपको समझना पड़ेगा कि ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको जो दिया है होमवर्क में दिया था माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू लिमिट 1 अपॉन ई टू द पावर साइन एक्स प्लस 1 dx. सो प्रॉपर्टी इसके लिए क्या फॉलो करेंगे आप, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स यू कैन राइट दिस प्रॉपर्टी एज 0 टू ए एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स dx. देखो इसको आपको समझना पड़ेगा कि माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स को आप 0 टू ए एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स डी एक्स, जब इसका प्रूफ किया था मैंने पिछले उसमें तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया था. ये स्टेप आया था, इसके बाद में एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है, यानी फंक्शन इवन है तो इसका ये ट्वाइस हो जाता है एफ एक्स प्लस एफ एक्स, तो ये बन जाता है ट्वाइस. मीन्स ये कि इस प्रॉपर्टी को हम ऐसे प्रोसीड कर लेंगे ट्वाइस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इफ एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स. मतलब एफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स के इक्वल है तो हम इसको एफ एक्स प्लस एफ एक्स ट्वाइस लिख लेंगे. ये कंडीशन किसमें होती है? व्हेन एफ इज इवन, जब कोई फंक्शन इवन है तो एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स. इफ f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, अगर f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स है तो माइनस और प्लस एफ एक्स ये कैंसिल हो जाता है तो ये वैल्यू 0 हो जाती है. सो कहने का मीन ये है कि इस प्रॉपर्टी को हमने ये लिखा था, इससे जस्ट पहले वाला स्टेप ये था. सो इस स्टेप को हम यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस हैं. सो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार कि कैसे यूज करेंगे इस प्रॉपर्टी का. सो अप्लाई दिस प्रॉपर्टी माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, इसको मैं कैसे लिखूंगा 0 टू पाई बाई टू, और एफ एक्स की जगह पे क्या चीज है, ये है, ये दिस इज एफ एक्स. सो एफ एक्स 1 अपॉन ई टू द पावर साइन एक्स प्लस 1, फिर अब लिखा जाएगा देखो एफ माइनस एक्स. सो माइनस एक्स लगाऊंगा तो क्या बनेगा 1 अपॉन ई टू द पावर माइनस साइन एक्स प्लस 1 dx. ओके, नेक्स्ट स्टेप 0 टू पाई बाई टू लिमिट 1 अपॉन ई टू द पावर साइन एक्स प्लस 1. अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन ई टू द पावर साइन एक्स, सो प्लस 1 अपॉन ई टू द पावर साइन एक्स प्लस 1 dx. इसमें और आगे बढ़ते हैं 0 टू पाई बाई टू 1 अपॉन ई टू द पावर साइन एक्स प्लस 1 प्लस, यहां देखो एलसीएम अगर लेंगे तो 1 अपॉन ई टू द पावर साइन एक्स प्लस 1, सो एलसीएम लेके आ जाएगा ये कितना ई टू द पावर साइन एक्स प्लस 1 का मल्टीप्लाई ई टू द पावर साइन एक्स प्लस 1, ये आ गया अपॉन में ई टू द पावर साइन एक्स, ये कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा ई टू द पावर साइन एक्स dx. अब देखो इनके डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड हो जाएगा, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा 0 टू पाई बाई टू और 1 प्लस ई टू द पावर साइन एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर साइन एक्स dx. अब आप देख लीजिए कि ये सेम है सो कैंसिल हो जाएगा 0 टू पाई बाई टू 1 dx. अब 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट लगाएंगे 0 टू पाई बाई टू, so this is pi by 2 minus 0, answer is pi by 2. okay, I hope की बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से इस क्वेश्चन को करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल सेम है ऐसा ही. Question number 2, basis on this property minus pi by 4 to
प्लस पाई बाई 4 e टू द पावर x इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन e टू द पावर 2x माइनस 1 dx। अब देख लीजिए, अभी जो प्रॉपर्टी यूज की है इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे यहाँ पे। सो इसको मैं लिख लूंगा 0 टू पाई बाई 4, ठीक है। फिर एफ एक्स की जगह पे ये है, यहाँ पे देख लीजिए एक बार, एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ई टू द पावर 2x माइनस 1। सो अगर मैं यह कंसीडर करूं f माइनस एक्स को, तो आप बताइएगा e की पावर माइनस एक्स। अब देखो सेक स्क्वायर है, माइनस एक्स अप्लाई करेंगे तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अपॉन ई टू दी पावर यहां हो जाएगा माइनस का 2x माइनस 1, इस तरह से। अब देखो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं e की पावर माइनस एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स, नीचे से मैं अगर e की पावर माइनस एक्स ही कॉमन ले लूं यहां से, तो e की पावर माइनस एक्स बचेगा, और ये e की पावर माइनस एक्स जो कॉमन लिया है वो अपॉन में चला जाएगा, बन के 1 अपॉन e की पावर माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा e की पावर x, इस तरह से। सो ये कैंसिल हो गया, ओके। ऐसे ही मैं अगर यहाँ पे भी कर लूं fx को, तो ये बन जाएगा e की पावर x कॉमन लूं यहाँ पे, तो देखो क्या बनेगा, e की पावर x कॉमन लिया तो देखो e की पावर x, यहाँ पे देखो x मिल गया, और ये जाएगा 1 अपॉन e की पावर x, तो ये e की पावर माइनस एक्स बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 0 टू पाई बाई 4 fx प्लस f माइनस एक्स, यानी fx प्लस f माइनस एक्स, इस तरह से dx, ठीक है भाई। सो 0 टू पाई बाई 4 fx की वैल्यू मेरे पास है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। नेक्स्ट प्लस f माइनस एक्स, ये कितना है देखो, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन e टू द पावर माइनस एक्स माइनस e टू द पावर x। इसको गौर से देखिएगा कि ये वैल्यू क्या मिलेगी, अगर मैं यह माइनस कॉमन ले लेता हूं तो e टू द पावर x माइनस ये हो जाएगा। सो 0 टू पाई बाई 4 लिमिट सेक स्क्वायर एक्स अपॉन e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स। अगर मैं माइनस यहाँ कॉमन लूंगा तो देख लीजिए क्या मिलेगा, माइनस कॉमन लेंगे प्लस माइनस माइनस हो गया, अपॉन e टू द पावर x माइनस दिस dx। अब आप देख लीजिए क्या मिला, सेम क्वांटिटी है, सो कैंसिल हो जाएगी ये, दिस विल बी 0। सो 0 टू पाई बाई 4 0 dx is equal to 0. So integration of this expression between limit minus pi by 4 to pi by 4 is 0. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है उसको देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ here limit is minus pi by 2 to plus pi by 2 cos x upon 1 plus e to the power x dx। इस तरह से ये क्वेश्चन है, इसको भी सेम यही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। सो देख लीजिए इसको क्या लिख सकते हैं, 0 टू पाई बाई 2, ये एफ एक्स है, ठीक है। सो एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स, तो एफ एक्स यहां सेम लिखा जाएगा cos x अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स। अब मैं लिखूंगा एफ माइनस एक्स, सो हियर लिख लेते हैं एक बार, एफ एक्स इज इक्वल टू cos माइनस cos x अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स। एफ माइनस एक्स लिखूंगा तो cos माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई माइनस एक्स। सो cos पे माइनस का कोई इफेक्ट नहीं होता, इसको लिखूंगा 1 प्लस 1 अपॉन ई टू दी पावर एक्स। इसको और आगे लिखूंगा तो ये बन जाएगा cos x, ये e की पावर x प्लस 1 एलसीएम लेके लिखूंगा, अपॉन में आएगा वो यहाँ लिख जाएगा। सो एक्चुअली f माइनस एक्स ये बना, एफ एक्स ये है। सो यहाँ मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट e टू दी पावर x इंटू cos x अपॉन e टू दी पावर x प्लस 1। आप गौर करिए इस पे कि 0 टू पाई बाई 2 लिमिट e की पावर x प्लस 1 e की पावर x प्लस 1, दिस इज
एलसीएम, सो ऐड कर देंगे, cos x कॉमन ले लेता हूं मैं, cos x dx ये कैंसिल हो जाएगा, 0 to π/2 cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x 0 to π/2, ये बन जाएगा π/2 -0, आंसर इज π/2। ओके, अब आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को, बिल्कुल सेम वही प्रॉपर्टी लग रही है जो मैंने बताई है, तो काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं जो जेईई एडवांस 2016 में आया हुआ है। ओके, क्वेश्चन है -π/2 से π/2 लिमिट x² cos x अपॉन 1 प्लस e पावर x। सो -π/2 से +π/2 और x² cos x अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर x dx। -π/2 से +π/2 लिमिट x² cos x अपॉन 1 प्लस e पावर x, ये जेईई एडवांस 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, अब देखो ये प्रॉपर्टी कितने काम की है कि इस प्रॉपर्टी को लगाते ही क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा। कैसे कि यहाँ पे fx की जगह पे आप देखिए कितना है, fx = x² cos x अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर x। माइनस एक्स को आप कैलकुलेट करिए तो x पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, -x का होल स्क्वायर करेंगे तो cos पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, cos -x cos x हो जाएगा और ये बन जाएगा 1 प्लस e टू दी पावर -x। ओके, इसको मैं लिख लूंगा 1 अपॉन e टू दी पावर x, समझिए इस चीज को। सो ये लिखने में क्या बनेगा, x² cos x रहेगा आपके पास 1 प्लस 1 अपॉन e टू दी पावर x। सो इसको और सिंप्लीफाई कर दूं मैं तो मिलेगा x² cos x e की पावर x प्लस 1 अपॉन e टू दी पावर x है, वो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। Okay, so here we are applying this property 0 to π/2, 0 से π/2 हो गया। अब मैं क्या fx लिखूंगा, यानी x² cos x अपॉन 1 प्लस e पावर x। अब f माइनस x लिखूंगा तो देखो x² cos x इंटू e टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर x dx। अब देखो यहाँ पे x² cos x इज कॉमन दिख रहा है, सो 0 to π/2 x² cos x इज कॉमन, सो यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ e टू दी पावर x मिलेगा और 1 प्लस e टू दी पावर x यहाँ है ही, डिनोमिनेटर में सेम है, कोई दिक्कत नहीं। सो इकट्ठा लिख दिया मैंने, ये कैंसिल होके 1 हो गया। अब आप इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा सकते हो। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाऊंगा तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। सो देख लीजिए क्या मिलेगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x, ठीक है, लिमिट 0 to π/2 माइनस ddx और ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन x² का इंटीग्रेशन, वो डिफरेंशिएशन 2x cos x का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन sin x dx, ये बन गया। यहाँ पे देखो लिमिट लगा दीजिए, यहाँ लगाएंगे तो π/2 का स्क्वायर तो π²/4 sin π/2 1 हो गया, ये अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट 0 लगाऊंगा तो ये 0 हो जाएगा, इसका काम खत्म हो गया, और माइनस ट्वाइस 0 to π/2। अब देखो यहाँ भी आप एक काम कर सकते हो कि अगेन इंटीग्रेशन बाई पार्ट, 2 तो इधर कांस्टेंट हो गया, इसको फर्स्ट अगेन सेकंड, सो अगेन इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। ओके, सो मैं ऐसे लिख देता हूं, -2 फर्स्ट फंक्शन यानी x sin x का इंटीग्रेशन cos x वो भी माइनस का, सो माइनस cos x फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस ddx ऑफ फर्स्ट टोटल इंटीग्रेशन, फिर ddx ऑफ फर्स्ट x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, sin x का माइनस cos x होगा, ठीक है। सो लिमिट यहाँ पे 0 to π/2। अब देखो π²/4 लिखा है, लिखा रहने दो, माइनस देखो माइनस हो गया यहाँ, तो माइनस इसमें इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो +2x cos x, इस पे लिमिट 0 to π/2 और माइनस माइनस प्लस माइनस
माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन फिर साइन एक्स, फिर लिमिट हो गई इस पे 0 टू π/2। सो i इज इक्वल टू π² प्लस, देखो यहाँ पे लगाएंगे तो π/2 cos π/2 0 और फिर 0 माइनस 0, इसका काम खत्म इस वाले टर्म का। अब यहाँ लगाता हूं मैं लिमिट, तो साइन π/2 माइनस साइन 0। तो देखो यहाँ जो आपका आंसर बनेगा वो π²/4, एक तो ये टर्म ये 0 हो गया, साइन π/2 की वैल्यू 1 माइनस 0। सो ये इसका आंसर हो जाएगा π²/4 माइनस 1। और यहाँ आप एक बार चेक कर सकते हो कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। ओके देखो π²/4 माइनस बनाया, देखो ये 2 है तो ये 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हुआ, ये 2 यहाँ पे आना चाहिए -2, इस तरह से 2, तो ये 0 हो गया। π²/4 माइनस 2, π²/4 माइनस 2 इज करेक्ट आंसर। ओके, आप समझ लीजिए इसको और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये भी आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम ऐसे ही होना है, सो इसको एक बार इरेज कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, -π to π लिमिट, -π to π लिमिट, और क्वेश्चन है cos² x अपॉन 1 प्लस cos² x अपॉन 1 प्लस a टू द पावर x dx। बिल्कुल यही प्रॉपर्टी फिर अप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बट आप अगर -π to π को ये जो प्रॉपर्टी मैंने बताई इसको अप्लाई करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो रहे हैं। देख लीजिए आप 0 to π, और जैसे ही मैंने fx को लिखा, ये fx का फॉर्म है, तो यहां मैं क्या लिखूंगा, fx लिखूंगा, फिर f माइनस x लिखूंगा, यही प्रॉपर्टी है, dx इस फॉर्म में। सो 0 to π cos² x अपॉन 1 प्लस a टू द पावर x। अब देखो f माइनस x, तो cos², इस पे cos पे तो वैसे ही इफेक्ट नहीं पड़ता, यहाँ इफेक्ट पड़ेगा, 1 प्लस a पावर माइनस x हो जाएगा, और ये dx हो गया। 0 to π लिमिट, देखिए यहाँ पे cos² x अपॉन 1 प्लस a पावर x, यहाँ पर मैं लिखूंगा 1 प्लस 1 अपॉन a पावर x। देख लीजिए, सो नेक्स्ट बन जाएगा कैसे, 0 to π, cos² x को तो कॉमन ही ले लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 1 अपॉन 1 प्लस a की पावर x, यहाँ कॉमन ले लिया तो देखो a की पावर x प्लस 1, एलसीएम लेके लिखूंगा तो अपॉन में आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, और cos² x तो आपका कॉमन था, सो मैंने यहाँ लिख दिया। आप देख लीजिए 0 to π 1 प्लस a पावर x 1 प्लस a पावर x इंटू cos² x dx, ये कैंसिल होके 1 हो गया, तो ये बन गया 0 to π cos² x dx, यहाँ आ गया था। ठीक है, अब देखो एक आपके पास दो चॉइस है, यहाँ पे cos² x है, अगर आप यहाँ पे ये अप्लाई करते हो हाफ लिमिट ट्वाइस 0 to π/2 तो आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों कर सकते हो, क्योंकि अगर ये आप यहाँ पे fx इक्वल टू cos² x है और f π माइनस x करते हो तो स्क्वायर होने की वजह से इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और ऐसी कंडीशन में, क्योंकि ये लिमिट होती है 0 to 2a fx, इसकी भी बात करूंगा मैं अभी, कि ट्वाइस 0 to a fx लिखा जा सकता है f2a माइनस x इज इक्वल टू fx हो, तो ये लिमिट यानी पाई माइनस एक्स लगाते हो तो माइनस कॉस एक्स होगा, स्क्वायर होने की वजह से वही आ जाएगा, सो ये लगा सकते हो। और अगर मैं इसमें फिर प्रॉपर्टी लगा दूं, अप्लाई कर दूं,
अप्लाई प्रॉपर्टी 0 to a fx dx 0 to a f a minus x dx। तो देखो ये क्या बन जाएगा 0 to π/2, ये लिमिट लगाने पे cos π/2 माइनस एक्स, cos π/2 माइनस एक्स साइन बनेगा, स्क्वायर होने की वजह से स्क्वायर हो जाएगा। ये dx, इसको नंबर 2 डाल दो, इसको नंबर फर्स्ट डाल दो, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे तो ट्वाइस i इज इक्वल टू 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहां से ये बन गया i इज इक्वल टू 1, ये 1 हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x 0 to π/2, तो क्या बन जाएगा π/2 माइनस 0। सो इसका आंसर आ जाएगा π/2 माइनस 0 π/2। ओके, सो ये आंसर हो गया आपका π/2। देखो एक चीज और है कि अगर आप cos स्क्वायर एक्स को यहाँ पे 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 लिख लेते तो भी इसका इंटीग्रेशन हो जाता, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाता, इंटीग्रेशन इसका हो जाता है। यहाँ तो मैंने प्रॉपर्टी लगा दी डेफिनेट इंटीग्रल की, अगर आप चाहें तो यहाँ 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 लिख करके इसका इंटीग्रेशन करके लिमिट लगा दीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, इसको भी ले लेते हैं, इसी प्रॉपर्टी बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है -2 से 2 लिमिट 3x स्क्वायर 1 प्लस e टू दी पावर x dx, -2 to 2 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर x। सो यहाँ पे fx देखिए क्या है, fx है 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर x, माइनस एक्स जब आप लगाएंगे तो यहां बनेगा 3x स्क्वायर 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स को 1 अपॉन e टू दी पावर x लिख सकते हैं। आफ्टर टेकिंग एलसीएम ये हमें मिलेगा e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x, तो यहां चला जाएगा ये। ठीक है, लगा दीजिए यहां, अप्लाई दिस प्रॉपर्टी, fx यानी 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस e की पावर x प्लस f माइनस एक्स, तो माइनस एक्स की वैल्यू ये है 3x स्क्वायर इंटू e टू दी पावर x 1 प्लस e टू दी पावर x dx। इसके बाद में ये देखो 3x स्क्वायर यू कैन टेक कॉमन, 0 to 2 3x स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास 1 अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x अपॉन दिस 0 to 2 लिमिट 3x स्क्वायर। अब आप देखो डिनोमिनेटर सेम है, सो 1 प्लस e टू दी पावर x e टू दी पावर x प्लस 1 dx, ये कैंसिल हुआ 3, इसका इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3, तो x क्यूब अपॉन 3 0 to 2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 की क्यूब माइनस 0 का क्यूब दैट इज 8, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है, सॉरी यही जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2014 214 इसमें आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, अब इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, इसी तरह से उसको भी यूज कर सकते हैं। मैं प्रॉपर्टी आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। प्रॉपर्टी ये है 0 to 2a fx dx। एक्चुअली जब आप इसको लिखते हो तो 0 to a fx प्लस a to 2a f x dx यूजिंग थर्ड प्रॉपर्टी, यानी ब्रेक कर सकते हैं इसको।
और ये वैल्यू मैं आपको निकाल के बता चुका हूं कि ये वैल्यू आपकी 0 टू a लिमिट में क्या बनती है, f2a माइनस एक्स dx और 0 टू a f(x) dx। सो हम कलेक्टिवली इस प्रॉपर्टी को लिख लेते हैं 0 टू a f(x) प्लस f2a माइनस एक्स dx। ठीक है, दिस इज 0 टू 2a f(x) dx। ठीक है, इसमें अगर 2a माइनस एक्स, ध्यान देना इस पे कि इफ f2a माइनस एक्स अगर ये fx के इक्वल है, अगर मैं इसके लिए fx लिख सकता हूं तो fx प्लस fx इसी लिमिट में हो जाएगा ट्वाइस fx ट्वाइस, तो मैं लिख सकता हूं 2fx। लेकिन ये 2fx लिख कब पाऊंगा, जब ये चीज f2a माइनस एक्स fx के इक्वल हो। अगर ऐसा हुआ कि इफ f2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस fx, अगर ये वैल्यू माइनस fx हुई तो fx माइनस f, अगर ये हुआ माइनस fx तो इससे कैंसिल हो जाएगा। सो डेफिनेटली ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। सो मैंने ये प्रॉपर्टी आपको आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। सो आप ये समझ लीजिए कि ये प्रॉपर्टी हमने यूज की है और करेंगे भी क्वेश्चंस में। बट इससे पहले वाला जो स्टेप है, ये वाला, ये स्टेप बहुत काम का है। कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ये स्टेप से बहुत इजीली हो जाते हैं। जैसे इससे पहले वाले प्रॉपर्टी में यही बात तो कब कही थी कि आपने प्रॉपर्टी अप्लाई करी थी, उस प्रॉपर्टी के फर्स्ट वाला जो स्टेप है वो बड़े काम का है। सो आप जब ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करें तो ये पहले वाले स्टेप से ही आप कर दिया करें, नो प्रॉब्लम। ओके, अब एक दो क्वेश्चन लेते हैं इस प्रॉपर्टी के, देख लीजिए। क्वेश्चन इस तरह से है, 0 टू 2 पाई, ये लिमिट है 0 से 2 पाई cos टू दी पावर 5x dx। इस तरह से देखो, अब देखो मैं कर क्या सकता हूं, यहां पे fx की जगह पर कितना है, cos टू दी पावर 5x है। ठीक है, सो अगर मैं यहां पे f2 पाई माइनस एक्स लिखूं तो एक्चुअली cos 2 पाई माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं इस पे। cos 2 पाई माइनस एक्स cos x बनेगा, पावर 5 यही रहेगा, यानी fx रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आप इसको कैसे लिखोगे, 0 टू पाई fx प्लस f माइनस एक्स। ठीक है, अब आप देख लीजिए यहां पे क्या बनेगा, ये कि fx f माइनस एक्स, सॉरी माइनस एक्स नहीं, 2 पाई माइनस एक्स, f 2 पाई माइनस एक्स और ये dx। सो आप देख लीजिए ये क्या बनेगा, 0 टू पाई लिमिट है आपके पास, fx हो गया cos टू दी पावर 5x और यहां भी ये भी कितना हो गया, cos टू दी पावर 5x। सो आप इसको एक बार देखें, गौर करें कि क्या मिलेगा ये। ओके, अब इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, cos टू दी पावर 5x प्लस cos टू दी पावर 5x dx। अब ये क्या बन गया, ट्वाइस 0 टू पाई cos टू दी पावर 5x dx। ये क्वेश्चन बन गया। अब एक बार फिर इसमें समझने की कोशिश करो, ये मैंने अप्लाई कर दिया और ये चीज मिल गई। अब जब वैसे भी ये इक्वल होता है 2 पाई माइनस एक्स fx, तो मैं डायरेक्ट भी इसको ट्वाइस लिख देता, इसको ट्वाइस लिख सकता था, ट्वाइस 0 टू पाई cos टू दी पावर 5x लिख सकता था, क्योंकि यही तो है आपके पास कि 0 टू 2a fx dx को मैं ट्वाइस 0 टू a fx dx लिख सकता हूं अगर f2a माइनस एक्स इज इक्वल टू fx है। सो ये हमने चेक करके देख लिया कि ये fx के इक्वल है, तो मैं डायरेक्ट भी इसको यहाँ ये स्टेप लिख सकता था। लेकिन मैं प्रॉपर्टी आपको ये अप्लाई करना थोड़ा बता रहा हूँ कि आप इसको ऐसे करोगे तो भी आपके पास यही चीज आनी है। लेकिन अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं कि इसके बाद में 0 टू पाई है cos टू दी पावर 5x है। अब यहाँ फर्क पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, देखो ट्वाइस है। अब मैं इसका फर्स्ट वाला जो मैंने इससे प्रॉपर्टी बताया था, अब मैं इसको कैसे यूज करूंगा
कि यहां मैंने यूज कर लिया 0 से π/2, ठीक है। अब 2 नहीं लगा दूंगे यहाँ। अब fx यानी fx और प्लस f π-x। अब मैं यहाँ क्या लिखूंगा fx, क्योंकि इसके 2a लिमिट कितनी है पाई, तो f π-x इस तरह से लिखूंगा इसको dx। तो ट्वाइस 0 to π/2 fx भी है cos to the power 5x और π-x क्या बनेगा cos π-x, सेकंड क्वाड्रेंट बन गया। और सेकंड क्वाड्रेंट बन गया तो सेकंड में cos माइनस का होता है, सो ट्वाइस 0 to π/2 cos to the power 5x माइनस cos to the power 5x dx। सो एक्चुअली इसकी वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी और 0 इस तरह से। सो कुल मिला के ये प्रॉपर्टी हमें दो बार अप्लाई करनी पड़ी है। एक तो लिमिट हमने हाफ कर लिया, हाफ लिमिट करने के बाद 0 to पाई को हमने कैसे लिखा 0 से π/2 fx प्लस f π-x। कहने का मतलब कौन सी प्रॉपर्टी, इससे फर्स्ट वाला स्टेप, इससे जो फर्स्ट वाला स्टेप है वो हमने यूज यहाँ पे किया है, ठीक है। अब वो स्टेप क्या था, स्टेप इस तरह से था, देखो फिर ध्यान कर लो थोड़ा सा कि 0 से 2a fx dx, तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप इसको 0 to a fx प्लस f-x की फॉर्म में लिखें। सॉरी x माइनस एक्स नहीं, माइनस एक्स तो पिछले में था, f(2a-x), ठीक है। 0 to a fx प्लस f(2a-x), ठीक है। ओड इवन वाले में f-x लिखते हैं, इसमें 2a-x। तो इस प्रॉपर्टी को आप अप्लाई करके, मैंने यही अप्लाई की है। 0 to पाई में क्या किया, 0 to π/2 कर लिया, 2a का हाफ a कर लिया, फिर मैंने ट्वाइस नहीं किया, मैंने क्या किया fx लिख लिया, फिर f π-x लिख लिया, 2a-x लिया π-x, और फिर इसको सिंप्लीफाई किया, वैल्यू इसकी 0 आ गई, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन एक और कर सकते हैं आप, 0 to2 पाई cos 11x, 0 to 2 पाई cos 11x। तो 11x में भी आप ऐसे ही करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11x वाला भी यही होगा इसी तरह से। अगर मैं cos 11x की बात करूं तो देखो इसको, क्योंकि 2 पाई फोर्थ क्वाड्रेंट का कोई फर्क वैसे भी नहीं होता, ट्वाइस 0 to पाई लिख सकते हो आप cos 11x dx, फिर इसको 0 to π/2 cos 11x लिखिए, फिर प्लस f π-x में माइनस cos 11x हो जाएगा ये, ठीक है। तो जैसे अभी जो क्वेश्चन किया था ट्वाइस इंटू 0 दैट इज ऑल्सो 0। सो आप ये क्वेश्चन लगा सकते हो इस तरह से, ओके। अब एक प्रॉपर्टी और आपको मैं बता देता हूं। प्रॉपर्टी ये है a to b fx अपॉन fx प्लस f a प्लस b माइनस x, दिस इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन 2। ये प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। fx, ये एक्चुअली जो प्रॉपर्टी है ये a to b fx dx, इसको हम यूज कर सकते हैं a to b f a प्लस b माइनस x, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी का ये एक एप्लीकेशन है। इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, देख लीजिए। पहले तो हम इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर लेते हैं। a to b fx dx अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। सो कैसे प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, नंबर फर्स्ट तो ए टू बी यही वाली प्रॉपर्टी, सो ये बन जाएगा ऊपर ए प्लस बी माइनस एक्स, यहाँ लगाएंगे तो यहाँ भी बन जाएगा एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, और यहाँ लगाएंगे देखो एक्स की जगह पे ए प्लस बी माइनस एक्स लगाएंगे तो ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, सो ये बन जाएगा एफ एक्स। इसको नंबर 2 डाल दो और फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे
सो आई टू आई, लिमिट आपके पास ए टू बी है, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है, देख लीजिए आप, ये और ये, सो ये ऐड हो जाएंगे, एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स अपॉन एफ ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स। सेम होने की वजह से कैंसिल हो गया, ए टू बी वन डी एक्स, वन का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, लिमिट लगाओगे ए टू बी, सो b माइनस ए, दिस इज ट्वाइस आई, आई इज इक्वल टू b माइनस ए अपॉन टू। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत काम की है, और इससे बड़ा अच्छे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे आपके। सो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं जो कि जेईई मेन 2015 में पूछा गया है, जेईई मेन 2015, ओके, इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। क्वेश्चन देखें इस प्रॉपर्टी का। क्वेश्चन है द इंटीग्रल 2 to 4 लिमिट है 2 से 4, और न्यूमरेटर में है log x स्क्वायर अपॉन, दिस इज log x स्क्वायर प्लस log, और ये बनता है आपके पास 36 माइनस 12x प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आप इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, 2 to 4 लिमिट है, log x स्क्वायर प्लस log 36 माइनस 12x प्लस एक्स स्क्वायर। ये जेईई मेन 2015 में आपसे पूछा गया है, आप देख लीजिए। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये प्रॉपर्टी जो अभी जिससे जस्ट पहले बताई है, उस प्रॉपर्टी का देखो कैसे यहाँ पर रोल प्ले होगा। यहाँ आप गौर करो तो देखो, एक्चुअली एफ एक्स की जगह पे यहाँ क्या है, log x स्क्वायर है, ठीक है। अब इसमें ये है a, यहाँ पे a को 2 और b इज इक्वल टू 4, सो देख लीजिए यहाँ पे f6 माइनस एक्स, f6 a प्लस बी माइनस एक्स। मैं थोड़ा सा और इसमें समझा दूं आपको कि a प्लस बी माइनस एक्स, यानी a यानी 2 प्लस 4 माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स हो गया, यानी f6 माइनस एक्स, तो x log x स्क्वायर, तो ये बन जाएगा log 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना बना ये, ठीक। अब इसमें और हम इसको एक्सप्लेन कर लें, 2 to 4 log x स्क्वायर अपॉन log x स्क्वायर। इसको अगर आप गौर से देखो, ये तो ये एक्चुअली किसका होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36। गौर करो क्या है ये, माइनस 2ab प्लस 6 का होल स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू x माइनस 6 का होल स्क्वायर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 6 माइनस x का होल स्क्वायर, सो नो प्रॉब्लम, वही चीज आ गई सेम, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप मुझे बताइए, क्या ये इस फॉर्म का नहीं है जो मैंने अभी प्रॉपर्टी बताई है? ये प्रॉपर्टी क्या है, a टू बी एफ एक्स फिर एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये वैल्यू बनती है b माइनस ए अपॉन 2। डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, तो देखो एफ एक्स की ये है एफ एक्स, और ये एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। यहां से गौर करो ये चीज कि log 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर यही तो है a प्लस बी माइनस एक्स, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्वेश्चन के हिसाब से डायरेक्ट अप्लाई कर सकता हूँ। क्या, b है 4 माइनस 2 अपॉन 2 दैट इज 1 इज आंसर, सो इसका आंसर हो जाएगा 1। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, और मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूं, अब आप इनको नोट कर लीजिए इन्हीं प्रॉपर्टी बेस्ड। अब आप इस क्वेश्चन को एक बार देखें होमवर्क को, कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, इसको मैंने कहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि फाइंड 4 to 10, यानी लोअर लिमिट 4 है, अपर लिमिट 10, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर,
फिर अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 196 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर dx। ओके, अभी जो मैंने लिमिट बताई, प्रॉपर्टी बताई है, उस प्रॉपर्टी से ही आपको इस क्वेश्चन को करना है। सो क्वेश्चन नंबर 2, लोअर लिमिट है अंडर रूट लॉग 2, ध्यान देना अंडर रूट लॉग 2, और अपर लिमिट है अंडर रूट लॉग 3, फिर x इंटू साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, फिर प्लस साइन लॉग 6 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसी प्रॉपर्टी से होना है, आप दिमाग लगाना, IIT में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है π/4 से 3π/4 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। ठीक है, इसको आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिमाग थोड़ा सा लगाना, π/5 लोअर लिमिट है, 3π/10 अपर लिमिट है, tan इनवर्स साइन एक्स अपॉन tan इनवर्स साइन एक्स प्लस tan इनवर्स कॉस एक्स। सो दिमाग आप लगाना कैसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ओके, इतने ही क्वेश्चन आपको करने हैं। थैंक यू।